जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के 6 से लेकर के 9 तक यानी 6, 7, 8 और 9 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक हल कर लिए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले 6 के 6 में क्या कहता है। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के सूची में कौन एपी में है। निम्नलिखित जो संख्या दिया गया है कौन एपी में है। ठीक है, कौन एपी में है ये आप बताइए। यदि ये समांतर श्रेणी एपी बनते हो यानी समांतर श्रेणी एपी है या बनता है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। तब इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। अगर एपी में है तब सार्वअंतर ज्ञात करने के बाद और इसके आगामी के 3 पदों को लिखे और इसके आगे के 3 पदों को लिखे। आगामी का मतलब होता है आगे। ठीक है, आगामी का मतलब होता है आगे, यानी आगे के 3 पद को हम लोग लिखेंगे अगर एपी में होगा तब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 6 नंबर का हल कर रहे हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे 6 नंबर। सवाल लिख लीजिए 0, -4, -8, -12 ... एपी में है कि नहीं है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, यहाँ पे हो जाएगा -0। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, उसके बाद हो जाएगा तृतीय है -8 -4। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ये तो 0 है तो कुछ होगा नहीं, ये तो हो जाएगा -4। यहाँ हो जाएगा बराबर में -8 -+4 तो बराबर -8 में से +4 जाएगा तो -4 आ जाएगा, यानी दोनों समान है। तीसरा भी निकालेंगे तो वो समान होगा ही, दोनों समान है यानी एपी में है। लिख दीजिए ये समांतर श्रेणी में है, ये एपी में है, एपी में है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 0, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा -4। हमें निकालना क्या है, निकालना है आगे के 3 पद। इसको माना कि मान लीजिए इसको हम T1, T2, T3, T4, तो आगे हमें ज्ञात करना है 3 गो, T5, T6 और T7। यहाँ पे लिख दीजिए सब में यही ज्ञात करना होगा क्या, T5, T6 और T7, ये तीनों हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग T5, तो T5 बराबर सूत्र क्या होता है, A + 4D। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए A प्लस में 4D यानी कि 4D। ठीक है, तो T5 बराबर A का मान देखिए कितना है 0 + 4 गुना D का मान देखिए -4। ठीक है, तो T5 बराबर ये तो खत्म हो गया, 0 का कोई मायने नहीं है, लिख दीजिए फिर भी 0 प्लस ने माइनस गुना प्लस माइनस 4 गुना 4 16। तो T5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, T5 बराबर हो जाएगा -16। ठीक है, उनके बाद यहीं पे निकालेंगे हम लोग T6। T6 बराबर क्या होगा, A + 5D। ठीक है, तो T6 बराबर A का मान 0 + 5D, 5 गुना D का मान -4 तो -4। ठीक है, तो T6 बराबर हो जाएगा आपका 0 प्लस नहीं होगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, 5 गुना 4 20। तो T6 बराबर क्या हो जाएगा, T6 बराबर हो जाएगा आपका -20। अब हम लोग निकालेंगे T7। तो यहाँ पे लिखिए T7 बराबर A + 6D। ठीक है, A + 6D, तो T7 बराबर यानी T7 बराबर A के जगह 0, A का मान 0 है तो 0 प्लस में 6 गुना D का मान -4 तो -4। ठीक है, तो T7 बराबर 0 प्लस नहीं देंगे, गलती कर दिए, माइनस गुना प्लस -6 गुना 4 24, तो T7 बराबर -24। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, आपको यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए आंसर हो जाएगा -4 सॉरी डी का मान हाँ, सबसे पहले तो ये एपी में है तो आंसर होगा आपका -4। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा आपका, उसका बाद होगा -16 -20 देल है -20 -24, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग हल करेंगे इसके 2 नंबर को।
तो चलिए इसके 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर नहीं कह सकते हैं, 6 का हल किए तो 7 का हल करेंगे, 2 क्यों कहेंगे, 7 नंबर का हल करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर में सवाल देखिए क्या है, 4, 6, 4, 10, 16 है, 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट। आंसर एक बार इसका देख लीजिएगा जो है कि नहीं है, आंसर एक बार मिला लीजिए। 6 का क्या नंबर है, 6 का 6 नंबर, 6 का 6 नंबर, -4 आया है डी का मान, -16, -20, -24। ठीक है, ठीक है, ये सही है। इसको हम लोग हल करेंगे तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, 10 - 4 करेंगे, बराबर हो जाएगा आपका 6। उसके बाद तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, यानी कि 16 माइनस करेंगे 10। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 6, यानी दोनों समान है, ये समांतर श्रेणी में है। लिख दीजिए, ये एपी में है, एपी में है, ये एपी में है। तो चलिए इसका हम लोग ज्ञात करते हैं। ए बराबर 4, डी बराबर क्या आया है 6। तो पहले निकालेंगे हम लोग T5, T6, T7, ये तो हमको सब में ज्ञात करना होगा, जो एपी में होगा उसमें T5, T6 और T7 ज्ञात करना होगा। क्यों, देखिए T1, T2, T3, T4 तक दे रहा है, तो बोल रहा है आगे के 3 पद ज्ञात करिए, तो आगे T4 के बाद ना 3 पद हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D। ठीक है, तो T5 बराबर ए का मान कितना है, देखिए तो 4 + 4 गुना डी का मान कितना है 6, तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 6 गुना 4 24, तो T5 बराबर हो जाएगा 24 4 28। तो अब हम लोग निकालेंगे T6। तो चलिए यहाँ पे T6 बराबर हो जाएगा A + 5D। ठीक है, तो T6 बराबर ए की जगह क्या होगा, 4 + 5 गुना डी का मान 6, तो T6 बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 6 पंचे 30, तो T6 बराबर 30 6 30 4 34, T6 आया आपको 34। अब हम लोग ज्ञात करेंगे T7 यानी T7। T7 बराबर क्या होगा, T7 बराबर हो जाएगा आपका A + 6D, A प्लस में 6D। ठीक है, तो T7 बराबर ए के जगह यहाँ पे देखिए 4 + 6 गुना डी का मान 6, तो T7 बराबर 4 + 6 गुना 6 36, तो T7 बराबर हो जाएगा आपका 36 4 40। ठीक है, इसका आंसर होगा डी बराबर कितना 6, और हो जाएगा आपका, देखिए T5 कहाँ निकला है, 28 34 40, 28, 34, 40, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, डी बराबर 6, 7 नंबर का है ना, डी बराबर 6, 28 34 40, 28 34 40 सही है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे, यानी कि इसके 8 नंबर को। 8 नंबर में देखिए क्या है, सवाल लिख लीजिए, तो A 2A और 3A 4A। ठीक है, A 2A 3A 4A। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इसका अंतर पहले ज्ञात करेंगे ना, ये एपी में है या एपी में नहीं है। तो द्वितीय पद यानी 2A माइनस प्रथम पद यानी कि A बराबर 2A में से एगो ए गया तो बच गया एगो ए। उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे तृतीय पद यानी 3A माइनस द्वितीय पद 2A, तो बराबर हो जाएगा 3A में से 2A जाएगा तो A। तो ठीक है, तो A बराबर हो गया आपका A और D बराबर में भी हो गया आपका A। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर लिखिए और थोड़ा सा, ये AP में है, AP में है, ये आपका AP में है। तो जब AP में है तो हम लोग क्या करेंगे, A बराबर हो जाएगा आपका A, D बराबर में भी हो जाएगा आपका A। तो हम लोग अब ज्ञात करेंगे T5 T6 और T7। तो T5 बराबर A प्लस में 4D, 6 46 नहीं होगा, 4D होगा, 4D। ठीक है, तो T5 बराबर A के जगह A ही प्लस में 4 गुना D का मान भी A, D का मान क्या है, D का मान भी है आपका A। तो T5 बराबर हो जाएगा आपका A का A प्लस 4A। तो T5 बराबर
5a। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे T6। T6 बराबर क्या होगा, T6 बराबर में हो जाएगा आपका a प्लस में 5d। ठीक है, तो T6 बराबर a के जगह a प्लस 5 गुना d के जगह क्या होगा a। ठीक है, तो T6 बराबर a प्लस 5a। तो T6 बराबर a 5a 6a। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, T7 ज्ञात करेंगे। T7 बराबर होता है a प्लस 6d। ठीक है, तो T7 बराबर a के जगह पे a ही होगा और प्लस में 6 गुना d के जगह पे भी a ही होगा। ठीक है, तो T7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6a। T7 बराबर 7a। ठीक है, तो आपका हो जाएगा d बराबर में a। ठीक है, और क्या होगा, और होगा 5a 6a 7a, 5a 6a और 7a। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे अब हम लोग हल कर लेंगे 9 नंबर का। अभी तो हम लोग हल किए यहाँ पे 8 नंबर का, यहाँ पे चलिए हम लोग 9 नंबर का हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर में क्या है, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 और उसके बाद -7.2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम चेक करेंगे एपी में है या एपी में नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, क्या करेंगे, -3.2 में से घटाएंगे -1.2। ठीक है, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। ठीक है, देखिए 2 में से 2 गया 0। ठीक, और ये बच गया आपका 3, 3 में से गया 2 यानी 2.0 माइनस में, यानी कि सीधे सीधे आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उनके बाद हम लोग इनको करेंगे, यानी 5.2 बराबर दीजिए पहले -5.2 माइनस 3.2 करेंगे। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ठीक, बराबर 2 में से 2 गया 0, यह है 3, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, 2.0। तो बराबर में इसको आप लिख सकते हैं -2। ठीक है, यहाँ पे भी -2 होगा, केवल 2 नहीं होगा, -2 होगा। तो आपका लिख दीजिएगा, हाँ ये एपी में है, हाँ ये एपी में है, एपी में है। ठीक है, तो ए बराबर में हो जाएगा आपका क्या, -1.2 और डी बराबर में क्या हो जाएगा -2। तो हमें निकालना है क्या, T5 T6 और T7। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे नीचे में लिखने में होगा, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। क्या, सबसे पहले T5 बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस 4d। ठीक है, तो T5 बराबर a के जगह क्या देंगे हम लोग, 1.2 माइनस 1.2 प्लस 4 गुना d का मान -2। ठीक है, तो T5 बराबर -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। तो T5 बराबर घटाइए माइनस 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 8 1 9 9.2। ठीक है, T5 बराबर 9.2, इस पे डॉट लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। तो T5 बराबर, ठीक है ना, -9.2। ठीक है, T6 बराबर यानी T6 बराबर a प्लस में 5d। ठीक है, तो T6 बराबर a का मान है -1.2, तो -1.2 प्लस 5 गुना d का मान -2, तो -2। तो T6 बराबर हो जाएगा आपका -1.2 प्लस ना माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10। ठीक है, तो T6 बराबर जोड़िएगा तो क्या होगा, माइनस का माइनस 10 1 11.2 का 2। तो T7 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। ठीक है, तो T7 बराबर a के जगह क्या रखेंगे हम लोग, -1.2 प्लस 6 गुना d का मान -2। ठीक है, तो T7 बराबर हो जाएगा आपका -1.2 प्लस नहीं होगा, माइनस गुना प्लस माइनस 6 दूना 12। ठीक है, तो T7 बराबर माइनस 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 12 1 13.2। ये होगा आंसर, नहीं होगा, सॉरी आंसर होगा आपका डी बराबर में -2 कोमा और क्या होगा -9.2 ठीक है, उनके बाद होगा -11.2 माइनस में, हाँ माइनस में 11.2 कोमा माइनस में 13.2
13.2 ई होगा आपका आंसर। डी बराबर में -2 और प्रथम पद होगा आपका -9.2, द्वितीय पद -11.2 और तृतीय पद -13.2। इसके आगे का बोले ई नहीं, यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे, तो इसके आगे का 3 पद होगा, यानी T5, T6 और T7। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 के 1 से लेकर के 9 तक, सॉरी 1 से लेकर के नहीं, 6 से लेकर के 9 तक, 6 से 9 तक हल कर लिए। तो इसमें कुछ सवाल और बचे हुए हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।